नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, स्वागत आज जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि समय हमारे पास बेहद कम है, क्योंकि अमेरिका लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाया जा रहा है। 25 से शुरू हुए, अब 100% टैरिफ की बात आ रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है वो मोदी जी पर या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और दूसरी बात ये, अमेरिका या ट्रम्प जो आए थे वो अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर के आए थे, और जो ट्रम्प से आजकल इस दौर में हर कंट्री जो है वो डील खरीद रहा है एक तरह से, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे जापान हो, कोई भी हो, सब लोग उससे डील खरीद रहे हैं एक तरह से, और उसको फ़ायदा मिल रहा है। उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है? उसकी जीडीपी 3% की ग्रोथ कर गई अमेरिका की, और जो नॉन एम्प्लॉयमेंट है या जो एम्प्लॉयमेंट जो था, बेरोजगारी, वो भी कम हुई उसके यहाँ पर। तो वो तो अपनी जगह पर सही कर रहा है। लेकिन जो हमें सोचने वाली बात ये, हमने इन 11 सालों के अंदर जो मोदी जी ने, चाहे जैसे भी कह लीजिए, एक ट्रम्प से जो अपने रिश्ते बनाए, ठीक है, जो संबंध बनाए, तो वो कहाँ गए? दरअसल होता क्या, हमसे गलती क्या हुई है? प्रणवदा कहा करते थे कि, और हाँ, ये बात भी हकीकत है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके अंदर देश के हित देखे जाते हैं। ठीक है, अब मैं अपने देश का हित देखूंगा, सामने वाला अपने देश का हित देखेगा। मोदी जी ने उसको पर्सनलाइज कर दिया, उसे पप्पी झप्पी में डाल दिया मोदी जी ने। ठीक है, और अभी देखा भी होगा इंग्लैंड के अंदर उस पप्पी झप्पी का भी हाल क्या हुआ। इस तरह की तो रिश्ते पर्सनलाइज नहीं हुआ करते, अपने अपने जो हमारा देश है उसके, ये पॉलिटिकल रिश्ते हैं, ये पॉलिटिकल रिश्ते होते हैं, ये ऐसे नहीं होते, पर्सनल रिश्ते नहीं बनाए जाते इसके अंदर। अभी आप एक जगह पे किसी के साथ एग्री कर रहे हो उसी कंट्री से, दूसरी जगह पर आप डिसएग्री कर जाओगे उसी दूसरे पॉइंट पर। तो ये इन रिश्तों के अंदर जो पर्सनलाइज किया जाता है उसका भी नुकसान मिल रहा है। पिछले 11 सालों से जो हमने कई मरतबा कहा कि आज जो हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है, इसके लिए एक नारा और आ रहा है अभी गवर्नमेंट की तरफ से कि क्या अमेरिका 140 करोड़ के बाजार को नेगलेक्ट कर देगा? ये भी एक, जैसे मतलब आरिफ, सवाल ये है कि आप अभी भी अमेरिका पे डिपेंड हो रहे हो और उसको भी आप अपनी अकड़ में दिखा रहे हो कि क्या हमें वो निगलेक्ट कर सकता है क्योंकि हम बाजार हैं। आप वो क्यों नहीं बनते कि आप खुद ही पैदा करो? आप ये क्यों नहीं कहते कि 140 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरर बने? बाजार कब तक बने रहेंगे? और उस पर आप गर्व कर रहे हैं। बड़ी बात तो ये पिछले 11 सालों से सब चीज़ तो ख़त्म कर दी ना आपने। 2016 से मैंने कई बार कहा, नोटबंदी के बाद जो छोटे लघु उद्योग थे सबको ख़त्म कर दिया। कभी कभी हम देखा कि एक वक्त ऐसा था कि हम कभी भी मार्केट के अंदर जाते तो ये हमारी मेड इन इंडिया चीज़ें जो थी, जो लघु उद्योग थे, घर घर जो चीज़ें बनती, छोटी छोटी चीज़ें, खिलौने हो गए, छोटे खिलौने, सब बच्चों चीज़ें के। होगा, ये सब चीज़ें मिला करती। आज के दौर में एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आपको। किसी टाइम में हमारे यहाँ का एक कारपेंटर, वो एक छोटा सा बच्चों खेलने के लिए वो बनाया करता था, 3 पहियों का होता है लकड़ी का, बच्चा हमारा छोटे जब बच्चे चलने के लिए हम चलने के उन्हें लिए, देते थे और आज हमारे पास क्या है, वॉकर है। वॉकर पे क्या लिखा, क्या उसमें, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना। तो आपने ये लघु उद्योग जो है छोटे छोटे से इस तरह की चीज़ें ख़त्म कर दी। आज आप डिपेंड हो गए। अच्छा, डिपेंड तो एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ग्लोबलाइज मार्केट है इस वक्त, है डिपेंड। लेकिन आप कितना हो, दूसरा कितना है, वो क्या दिखा रहा है? आपने कह दिया 140 करोड़ का बाजार कैसे नेगलेक्ट कर देगा? भाई आप ज़रा सोच करके तो देखिए, आपका बाजार उसके साथ कितना है जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, कितना देते हो? 41 बिलियन डॉलर का। ठीक है, चाइना का सोचा कभी बाजार कितना है उसका, अमेरिका का एक्सपोर्ट 2060 बिलियन डॉलर। आप उसके सामने कहाँ खड़े हो, कहाँ ठहरते हो? जो आप 140, ये पब्लिक को फिर एक बार झांसा दिया जा रहा। ठीक है, इस तरह से। और सब चीज़ें जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ ख़ास तौर से, उसके बाद से जो अमेरिका हमें दबाया जा रहा, और हमें देखिए, हम झूठ पर झूठ कितना बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं हम रूस से तेल खरीदना हमने बंद नहीं किया है। पिछले 8 दिन से जामनगर के पोर्ट पर रूस के टैंकर खड़े हुए, हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि हम उनको उतार लें, तेल ले लें उनसे तेल ले लें। टैरिफ का डर है यहाँ पर। टैरिफ का डर है। ये डर क्यों इतना कर रखा आपने? अब एक बात बताइए, अगर आप, वो कह रहे हैं कि रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे, वो कह रहे हैं आप फौजी सामान भी नहीं खरीदेंगे जो आपका डिफेंस का सामान है। अगर भारत डिफेंस का सामान खरीदना रूस से बंद कर दे तो भारत के तो 60 to 80% जो भी हैं हमारे हथियार सब रूस के ऊपर डिपेंड है, सारे रूस से ही आते हैं। तो आप एक कॉन्क्रीट डिसीजन क्यों नहीं लेते हो भाई? इसके लिए देखिए, इसे कहते हैं ना आपदा में अवसर। इसके अंदर अभी भी आपके लिए एक मौका है, लेकिन उसके लिए आपको खुद एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आपने नारा तो दिया बहुत सारे, इसमें नारेबाजी, अभी तक नारेबाजी हो रही है,
जमीन पे जो कहते हैं जमीन पर काम करना, पुराने नारों को नया करके वही घुमा फिरा वो के फिरा दिया जा करके रहा आप वही दिया जा रहा है। आप गांधी बनने की तो आपने अभी जैसे बात अभी आई थी, या आप जैसे कि अभी एक नारा दिया कि स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी, क्या है आप कैसे कर सकते? उसके लिए एग्जाम्पल खुद को सेट करना पड़ता। आप मोदी हो भाई, गांधी नहीं हो, भले से गुजरात से हो। गांधी ने अगर स्वदेशी का नारा दिया तो करके दिखाया ना पहले। एग्जाम्पल किसका सेट किया? अपना सेट किया ना एग्जाम्पल। बिल्कुल। आप आपके पास क्या चीज़ है? आपके पास तो हर चीज़ तो बाहर की है। आपकी हद तो ये हो गई, आपका दलहन का तिलहन का ये सब प्रोजेक्ट तो आपके फेल हो गए। क्रूड ऑयल का प्रोजेक्ट आपका फेल हो गया। आप 70% दालें जो है बाहर से मंगाते हो। सोयाबीन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, चाइना लेके जाता है, उसका तेल निकाल के हमें वापस कर देता। तो आप जो होगा डिपेंड दूसरों के ऊपर, ठीक है, और अपनी चीज़ें आपने ख़त्म इसका कर। कारण क्या माना जाए कि आपने छोटे उद्योग खत्म कर दिए? वही बात मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, छोटे उद्योग खत्म कर दिए, कॉन्क्रीट डिसीजन लीजिए इसके लिए। छोटे उद्योग खत्म होने से मार्केट का पैसा खत्म हो गया। मार्केट का पैसा खत्म होगा, जाहिर सी बात है। अभी आप देखिए, अभी जो डील वो क्या वो दबाव बना रहा है बेसिकली डील के ऊपर। वो कह रहा है आप एग्रीकल्चर और दूध ये हमारे लिए खोल दीजिए। भाई अगर वो हमने खोल दिए तो हमारा किसान तो खत्म हुआ। बिल्कुल। कहाँ जाएगा हमारा किसान, जो हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं कि। अच्छा, एक और गलत फहमी वाले बैठे हैं लोग कि इंडिया के साथ तो ट्रम्प ये बिहेव कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिहेव जो है बड़ा नरम बिहेव कर रहा, बल्कि हाँ, उस पर ये फर्क क्यों है? हाँ उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा ट्रम्प को। भाई प्यार पाकिस्तान पर नहीं आ रहा, ये भी बता दूं आपको। ये जो पाकिस्तानी जर्नल है, सबसे पहली बात तो वो डेमोक्रेसी का ख्याल है। अमेरिका बहुत ढोल पीटता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है क्या? वो अपने हित देखते हैं, उनके अपने हित। एक आदमी से बात करना ज़्यादा आसान होता है ना कि गवर्नमेंट से। वो एक पावरफुल आदमी, उसे बैठाया, बुलाया, लंच कराया, मालूम है क्या वादे करके आया वहाँ पर, जो पूरे ही नहीं कर सकता वो। अच्छा। ठीक है, और वो एक लॉलीपॉप थमा के आया उसके हाथ में। वो क्या करके आया, एक तो हम आपके जो अब्राहम अकॉर्ड है उसके अंदर साइन करेंगे। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब मालूम क्या है? वो इसराइल को तस्लीम करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा इसराइल को। और जो अगर आप उसकी उसको अलग करते हैं तो हाँ नहीं, अभी बहुत सारे कंट्री ऐसे ना मुस्लिम जो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते। अलग करना चाह रहे हैं या डिवाइड करना चाह रहे हैं, इस इसराइल तरह को की बातें। नहीं नहीं, वो इसराइल को एज ए कंट्री उसे मान्यता देगा। इसराइल पाकिस्तान नहीं देता ना उसे, सऊदी अरब नहीं देता ना उसको, तो वो उसको मान्यता देगा एक एज ए कंट्री। दूसरी, जहाँ उसने ऐसा किया पब्लिक रिवोल्ट कर देगी, वो आर्मी के कब्जे में नहीं आएगी। एक तो ये वादा करके आए हैं। अच्छा, और हो सकता है ये फौजी हुक्मरान कर भी जाए, इसके लिए हम कह रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है लोग नहीं जानते, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तेल और गैस ईरान से ज़्यादा है। ये आपने सचमुच अलग बात बताई। रेयर अर्थ उसके पास है, पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास। लेकिन रेयर अर्थ कहाँ पर है? गिलगिस्तान बल्तिस्तान में, जो चाइना के साथ लगा हुआ। चाइना घुसने देगा अमेरिका को वहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं घुसने देगा। दो बड़े दुश्मन आमने सामने। दो बड़े दुश्मनों को उसने बिठा दिया ना। इधर बलूचिस्तान की आप बात करें, बलूचिस्तान में जाके देखें पाकिस्तान, बलूचिस्तान में गैस है उसके पास और तेल है। तो ये वहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं ये, ठीक है, जो इंटरनली वो किसी का सगा नहीं भाई, वो अपने सिर्फ अपने जैसे मैंने अपने हित देख रहे हैं, वो हथियार अपने हित देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं। उसकी कंडीशन ये बता रहा। अच्छा, आज के दौर में क्या है, रेयर अर्थ की बात क्या है? चाइना ने उससे कहा मैं रेयर अर्थ दे दूंगा तुम्हें, लेकिन चाइना ने अभी तक रेयर अर्थ दिया नहीं है उसे। अच्छा, अब इसके कंपेरेटिव में आप चाइना को देख लो। चाइना ने अपने ऊपर डिपेंड किया। चाइना पूरा पूरा अपने ऊपर डिपेंड है ना। चाइना बल्कि आधी दुनिया को अपने ऊपर डिपेंड कर लिया भाई। तो ये भारत भी तो कर सकता था ना, कमी कहाँ रह गई? कमी कहाँ रह गई? हमने थोड़ा सी बात कड़वी हो जाएगी, हमने विश्व गुरु का ढोल पीटा, बस और कुछ नहीं है। ढोल अब फट गया आपका, ठीक है, अब कुछ नहीं हो, आप जमीन पर कुछ नहीं कर पाए। आपने जो वो अपनी, लेकिन अभी भी समय है, अगर हम कोशिश करें, इसके- जनता है हमारे पास, मैन पावर है, बाजार है, सब कुछ है। हम कच्चा माल दोबारा से क्यों नहीं हम उसको यूज में लाते? आप छोटे उद्योग इसके क्यों नहीं अंदर बनाते? आज अब भी अपने इस एरिया के बड़े भाई बन करके जो आपने सार खोया है, जिसे चाइना कैप्चर करने के चक्कर में है, आप उसको जिंदा कीजिए उस बाजार को। और इनके ऊपर जो आपके साथ में, किसने कह दिया पाकिस्तान को साथ लेना, और बाकी को साथ ले सकते हैं ना। वो बहुत बड़ा बाजार है। आप जो आपकी नीतियां हैं ना, जो खास तौर से अभी आपके पास, लेकिन आपको इसके लिए कॉन्क्रीट डिसीजन लेना पड़ेगा। एक डिसीजन लेने के लिए पब्लिक आवाम आपके साथ है, जनता आपके साथ है अभी भी। आपने कहा अब आपदा में अवसर, समझे, यकीनी तौर पर ये इस वक्त आपदा में अवसर अरे एक कहीं हमने ऐसा मौका तो खोया। नहीं है कि आप नेशनल मुद्दों को और इंटरनेशनल मुद्दों को मिक्सअप कर रहे हैं? राजनीति की मैं बात कर रही हूँ, बीजेपी की बात कर रही हूँ।
क्या आप जिस तरह से भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसी तरह से उन्हीं चीज़ों को बस दिखा रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को इंटरनेशनल मुद्दों पे भी प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल नीतियाँ होनी चाहिए वो कहीं पीछे छूट गई? फैक्ट है ये, हमने किसी वक्त में कहा भी था कि आप ये नहीं समझ पा रहे आप कौन से फोरम पे बात कर रहे हो। आप वहाँ भी जाने के बाद आपने वही बात की। इसी तरह जैसे आप नेशनल लेवल पर करते हो, भाई नेशनल आपकी पॉलिटिक्स अलग है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी आमतौर से जो चाहे सरकारें बदल जाएं वो चेंज नहीं हुआ करती हैं, लेकिन आपने उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जीरो। आपने तो हकीकत बात है, जैसे पीछे राहुल गांधी ने कहा था ना, डेड एंड इकोनॉमी 2016 में हथियार डाल दिए थे। आप क्वाड का हिस्सा क्यों बने ये बताइए। अभी आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अंदर या एससीओ है उसके अंदर, तो आपने इनसे तो दूरी इख्तियार करते चले गए आप। ब्रिक्स के अंदर जरा सा ट्रम्प ने एक बार कहा तो आपने कहा कि नहीं हम दूसरी करेंसी नहीं लेकर के आ रहे हैं। भाई ये इतना बड़ा बाजार है RIC जो है, इसके लिए रूस, इंडिया और चाइना बहुत बड़ा बाजार, 60% बाजार है ये यहाँ पर। आप इसी के अंदर रहिए। और सही बात यह है, अगर आप रूस के करीब जाएंगे, और रूस को आप छोड़ ही नहीं सकते भाई, कैसे आप रूस से नाराजगी तो मोड़ इससे अच्छा तो अफ्रीका हुआ जो अब धीरे धीरे अपने आप को इकट्ठा कर रहा है चीज़ों को और बन रहा है, खड़ा हो रहा है। लेकिन इंडिया के लिए करने का काम अभी भी यही है कि रूस के साथ जाए। रूस चाइना से भी बहुत सारी इनको, जो चाइना अभी तक नहीं दे रहा ना इनको चीज़ें, कोई सामान ये बहुत सारी छूट दिलवा देगा चाइना से रूस। अभी आपको रूस के पास ही जाना, वेस्ट का पीछे आपको छोड़ना पड़ेगा और अपने उस पर डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसके लिए वरना तो आपकी हालत ये सी होगी जैसे इस वक्त हम वहाँ देख रहे हैं। हालत हमारी क्या है, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। हमारी हालत इस वक्त ये है, कैसे छोड़ देंगे वहाँ से। हमारे जो पौने 400 बिलियन डॉलर का जो हमारा एक्सपोर्ट है, इसमें से लगभग अगर आप चीज़ों को एक एक करके बताएं, इस वक्त नहीं है तो 200 बिलियन डॉलर का तो वहाँ का है, अमेरिका का। अभी आपने 11 सालों में क्या किया है, अभी आपने 11 सालों के अंदर आप ये समझ लीजिए कि एक आप सॉफ्टवेयर तो डेवलप नहीं कर सके। आपकी IT का इतना बड़ा मार्केट है, आपने इतना बड़ा आपका हुआ है, ये समझ लीजिए। अभी 12,200 या TCS ने जो निकाले थे ना, तो बात फिर वही है कि आपको घर पर काम करना पड़ेगा, अभी आप देखिए काम करना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर सैंक्शन लगने शुरू हो गए। अगर आपने नायरा के देखा होगा, नायरा का आपने देखा होगा, नायरा पे उसने सैंक्शन लगाए कि यहीं बेचो सारा तेल, बाहर नहीं जाएगा, रूस से भी नहीं लेंगे। और वो फिर हाई कोर्ट में जाके हटाने। माइक्रोसॉफ्ट उसकी एक कंपनी है जो उसने क्या किया, उसके मेल अकाउंट बंद कर दिए। आप समझ ली क्या, मेल अकाउंट बंद करने का मतलब, आदमी आपको अपाहिज बना दिया उसने। हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर मेल अकाउंट खोले गए, उसने उसको भी एक नया हथियार आपको वो करा दिया। चाइना ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, चाइना ने अपना क्लाउड सर्वर बनाया। आपका इतना बड़ा IT का हब है, क्या है आज आपका IT का जो वर्कर, जो एम्प्लॉई है, वो रो रहा क्या आने वाले दिनों मेरे पास रोजगार कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका कह रहा है भारतीयों को निकालो, यहाँ आपके पास उनके लिए रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार नहीं है। ये वो IT के लोग हैं जो आपकी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, जो आपके किस्तों पे मकान भी खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी। वो कह रहा है भाई मुझे ये नहीं मालूम अगली बार मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, कारों की बिक्री कम होगी, 2 व्हीलर की बिक्री यहाँ पर कम होगी। हम इस हालात के अंदर पहुँच गए। जब तक आप कोई बड़ा डिसीजन या कोई इस तरह का डिसीजन नहीं लेंगे और वेस्ट प्रेम आपको तो छोड़ना पड़ेगा। चलिए, छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो वेस्ट प्रेम आपको छोड़ना पड़ेगा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो हमारे छोटे उद्योग थे उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। बात सिर्फ नीतियों की नहीं होनी चाहिए, बात कामों की होनी चाहिए, तभी भारत खड़ा हो पाएगा। तभी ये जो टैरिफ का जो वॉर बार बार चल रहा है, टैरिफ का जो टेरर दिखाया जा रहा है भारत को अमेरिका की तरफ से, भारत इससे मुक्ति पा पाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।